हेलो फ्लिपन, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद हिंदी साहित्य की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली कविताओं में से एक है। यह केवल 8 पंक्तियों की है, लेकिन इसने अकाल की विभीषिका और भोजन मिलने की खुशी का जो सजीव चित्रण है वो बेजोड़ यानी बहुत अच्छा किया गया। क्या सिर्फ 8 पंक्तियां एक पूरे युग की भूख और उस भूख के खत्म होने की खुशी को समेट सकती है? आज हम बाबा नागार्जुन की उस कालजयी कविता को समझेंगे जो हमें रसोई के चूल्हे से लेकर घर की छिपकलियों तक की बेबसी दिखाती है। चलिए अकाल और उसके बाद के गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। अकाल और उसके बाद पोयम हमारा। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी पीठ पर छिपकलियों की कस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। इस कविता को दो भागों में समझा जा सकता है। पहला है अकाल का समय और भोजन आने के बाद का समय। चूल्हा और चक्की का मानवीकरण। नागार्जुन ने निर्जीव वस्तुओं यानी चूल्हा और चक्की को मानवीय भावनाएं दी है। चूल्हा रो रहा है और चक्की उदास है क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सह अस्तित्व का चित्रण। कानी कुतिया का चूल्हे के पास होना यह दिखाता है कि भूख केवल मनुष्यों को नहीं पालतू जानवरों को भी बराबर प्रभावित करती है। सूक्ष्म निरीक्षण। छिपकलियों का दीवार पर गश्त लगाना और चूहों की हालत से यानी कमजोर होना यह संकेत देता है कि जब घर में अनाज नहीं होता तो घर के छोटे छोटे जीव भी भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ गौर कीजिएगा, नागार्जुन ने किसी इंसान के रोने का जिक्र नहीं किया। उन्होंने चूल्हे और चक्की को उदास दिखाकर यह साबित कर दिया कि अकाल ने घर की आत्मा को ही सुखा दिया है। सेकंड है हमारा जीवन की वापसी यानी अंतिम 4 पंक्तियां। धुआं जीवन का प्रतीक। कई दिनों बाद जब घर में दाने आते हैं तो चूल्हा जलता है। आंगन के ऊपर उठता हुआ धुआं इस बात का प्रमाण है कि जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। सामूहिक उल्लास। घर भर की आंखें चमक उठी। यहाँ घर भर का मतलब केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि वे छिपकलियां, चूहे और कुतिया भी है जो भूख से तड़प रहे थे। प्रकृति की प्रतिक्रिया। कोई का अपनी पंखे यानी पंख खुजलाना इस बात का संकेत है कि अब उसे भी जूठन या भोजन मिलने की उम्मीद है। स्टूडेंट, परीक्षा में यह जरूर लिखेगा कि यहाँ धुआं प्रदूषण का नहीं बल्कि खुशहाली और जीवन के संचार का प्रतीक है। नागार्जुन ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि अन्न का एक दाना कैसे पूरे परिवेश को बदल देता है। कविता की भाषा अत्यंत सरल यानी देती है लेकिन भाव बहुत गहरा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। शिल्प विधान। कविता की भाषा अत्यंत सरल है लेकिन उसका भाव बहुत गहरा है। प्रगतिवाद दृष्टिकोण। नागार्जुन आम आदमी की बुनियादी जरूरतों यानी रोटी को अपनी कविता का केंद्र बनाते हैं। बिंब योजना। चूल्हा, चक्की, छिपकली और कौवा ये सब मिलकर अकाल का एक जीवंत चित्र खींचते हैं। स्टूडेंट्स, इस कविता का व्याख्या करते समय मानवीकरण अलंकार का जिक्र करना मत भूलिएगा क्योंकि चूल्हे का रोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भूख लगने पर घर का माहौल कैसा हो जाता है? नागार्जुन की यह कविता उसी एहसास को अभिव्यक्त करती है। चलिए आपके लिए एक टास्क है, होमवर्क है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा चूल्हा रोया का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप अपने तरीके से लिख आइएगा। एंड सेकंड हमारा क्वेश्चन कौवे ने पंखी क्यों खुजलाई? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप अपने तरीके से लिख आइएगा। एंड अकाल की त्रासदी और दोनों की चमक। नागार्जुन हमें सिखाते हैं कि भूख सिर्फ पेट की नहीं पूरी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर यह व्याख्या आपको परीक्षा में मदद करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि के साथ। तब तक स्टडी विद स्माइल।